गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं सर। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो घर पे? यस सर। ठीक है, तो क्या पढ़ाया था अभी कल हमने? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है? यस सर। दो चर वाले रैखिक समीकरण। वो तो हल करने का तरीका चार होता है बेटा। एक तो होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, तीसरा होता है वज्रगुणन विधि, चौथा होता है आपकी सारणिक विधि। यस। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? एक चीज को उठा के दूसरी जगह स्थापित कर देना, ठीक है? तो उसी पे फोकस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है श्रव्यम, आ जाओ। आदित्य, आंश, चलो सब लोग ध्यान दो। खड़ा हो गया। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रतिस्थापन विधि द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा? y इजक्वल टू एक्स प्लस फोर और सेकेंड है 3x माइनस 4y इजक्वल टू माइनस 19। लेकिन इसमें एक चीज़ देखना है, जो आपका ये ऊपर दिखाई दे रहा है फर्स्ट इक्वेशन, ये y इजक्वल टू एक्स प्लस फोर है, ठीक है ना? y इजक्वल टू कितना है? x प्लस फोर है। ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिए हम, और ये मान लिए इक्वेशन सेकेंड। तो हमको करना क्या होता है कि x का या y का किसी एक का मान उठा के दूसरे समीकरण में डालना होता है, ठीक है? पुट करना होता है, रखना होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं? सेकेंड में y की वैल्यू रख सकते हैं, ओके? तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, यही है ना जी? पुट ऑन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर इक्वेशन नंबर सेकेंड में, यानी समीकरण दो में रखने पर, यही हो गया प्रतिस्थापन, ठीक है? तो समीकरण सेकंड में हम क्या करेंगे? y की वैल्यू x प्लस फोर रखेंगे। तो समीकरण सेकंड क्या है आपका? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 19, यही है ना? ये आपका हो गया मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके? 3x माइनस 4, y की वैल्यू क्या है? x प्लस फोर, यही है ना? इज इक्वल टू माइनस 19। क्लियर है आदित्य? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 3x माइनस 4 से इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x। अब माइनस 4 से 4 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 माइनस 16, ये हो गया आपका माइनस 19, यही हुआ ना? हाँ। अब 3x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस x बचेगा ना? यस सर। और ये माइनस 19 है, और 16 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 16 हो जाएगा। अरे इन दोनों को हमने क्या कर दिया? घटा दिया। माइनस 4x में से प्लस 3x घटा दिए, माइनस x बचा। और ये 16 को इधर लाए तो कितना हो जाएगा? माइनस 19 प्लस 16, तो माइनस x इजकल टू कितना हो गया? कितना हो गया? 3 माइनस 3 नहीं हुआ? हुआ। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x इजकल टू 3। तो ये हमारा निकल गया x की वैल्यू, ठीक है? अब अगर y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? x की वैल्यू किसी समीकरण में रख दें। चलो फिर सेकंड में रख दें, रख दीजिए। चलो सेकंड में रख दो। पुट x इजकल टू 3 इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो x की वैल्यू रखो, तो 3x माइनस 4y इजकल टू कितना है? माइनस 19, यही है ना? तो x की वैल्यू क्या है? 3 है, माइनस 4y इजकल टू माइनस 19, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 माइनस 4y इजकल टू माइनस 19, तो 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 19
और ये 9 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा ना जी। यस सर। तो -4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? -10। -10 हो जाएगा। नहीं, -28। 9 कितना होगा? जोड़ रहे हो ना अब इसको? हाँ, जोड़ ही रहा हूँ, 28 होगा। हाँ, तो ये हो जाएगा -28। तो y की वैल्यू, ये माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ओके, यस सर। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28/4। यही होगा ना? यही होगा ना जी। हाँ। तो ये कितनी बार में कटेगा? 7 बार में। नहीं कटेगा? कटेगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। ओके, x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो अगर हमको इसको जांच करना हो तो कैसे करेंगे? समीकरण सेकंड से इसको क्या कर सकते हैं हम? उठा ले। जांच कर सकते हैं। समीकरण सेकंड क्या है? जांच। ठीक है, समीकरण सेकंड क्या है? 3x - 4y इज इक्वल टू -19। यही है ना? तो रखो इसमें x और y का मान रखो, -19 आना चाहिए। ओके, यस सर। तो 3x की वैल्यू कितनी है? 3। 4 y की वैल्यू कितनी है? 7। क्लियर? यस सर। 3 3 जा 9, यस सर। 4 7 जा 28। 28। Yes, sir. और 28 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 19 19। -19 बचेगा। 28 के पहले माइनस है आपका, तो ये बच गया -19। यानी आंसर क्या है हमारा? सही है। -19। इसी तरह जांच करेंगे ना। Yes, sir. अब फर्स्ट समीकरण क्या है? फर्स्ट समीकरण आपका क्या है? y इक्वल देखो। +4। y इज इक्वल टू क्या है? x + 4। ठीक है, तो y को अगर इधर ले आए तो कितना हो जाएगा? x - y हो जाएगा। तो x - y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? अब 4 को इधर ला दें, -4 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो अगर x और y की वैल्यू -4 आ जाए तो हमारा आंसर क्या है? यहाँ से भी जांच कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 3। अब y की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? 7। तो +3 में से -7 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? -4। यानी दोनों तरफ से हमने जांच कर लिया, हमारा आंसर क्या है? सही है। सही है। ओके, Yes, sir. तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन को हम इस तरह लगाते हैं। एक समीकरण से हमको x का या y का मान पुट करके दूसरे में रख देना है और उससे वैल्यू निकल जाएगी x या y की, फिर उसको सेकंड में पुट कर देना, उससे निकल जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि। ओके, समझ में आया आदित्य? कोई दिक्कत है? नहीं। श्रव्यम, Yes, sir. कोई दिक्कत है? नहीं सर। इसको खूब कायदे से जाके इस पे 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करने से ही मैथ आता है। ओके, यस सर। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाए। जय श्री सीताराम बोलो। जय श्री सीताराम। हाँ, तेज से बोलते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है।